यार, शेर का तो काम तमाम हो गया है। अब हम अपने जोर बाजू के ऊपर भी उस जंगल की बादशाहत ले सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें जंगल के खजाने का नहीं पता। जंगल के खजाने का पता सिर्फ गधे को है। तो इसका मतलब है हमें गिधे को भी मारना पड़ेगा। गिधे को अगर हमने मार दिया तो हमें खजाने का पता नहीं चलेगा। हमें गिधे से अगलवाना पड़ेगा। ये बात तो है, लेकिन हमें वो गधा ऐसे बताएगा नहीं। हमें जरूर उसको किसी जाल में फंसाना पड़ेगा और फिर वो हमें बताएगा। वैसे अगर हम गधे को मारना चाहें तो अभी मार सकते हैं, लेकिन उसके मारने से हमें खजाने का पता नहीं चलेगा। मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? हम ऐसा करते हैं कि आज शाम जब गधा अपनी गार की तरफ जा रहा होगा, हम तीनों उसके ऊपर हमला कर देंगे और फिर रीछ आएगा, हम तीनों को मारेगा और गधे को छुड़ा के ले जाएगा। इससे यह होगा कि गधा उस वक्त है भी अकेला, तो रीछ की सूरत में उसको एक हमदर्द मिल जाएगा। फिर वो अपना दुख सिख रीछ को बताएगा। रीछ उससे खजाने के बारे में बातें उगलवा सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया तुमने दिया, लेकिन इससे पहले हमें रीछ से मिलना पड़ेगा, उसको कायल करना पड़ेगा। इसका मसला नहीं है। रीछ मेरा दोस्त है। मैं अभी उसके पास चलता हूं और उसको लालच दूंगा कि तुझे शहद पसंद है और तुझे हम रोज शहद के छत्ते दिया करेंगे जब हमारी बादशाहत कायम होगी। तो वो शहद के छत्तों की खातिर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अभी जाओ इसके पास। अभी शाम होने में टाइम है, तुम तब तक उसे कायल कर लो। भेड़िया रीछ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। ठीक है, अगर मुझे शहद मिलेगा तो मैं काम करूंगा। रीछ तैयार हो गया। शाम हुई और इधर हाथी को अभी कुछ भी नहीं पता था कि जंगल में क्या हो रहा है। हाथी ने जब बाग की चेकिंग की तो उसने देखा कि एक जगह से फल गायब हैं। हाथी बड़ा परेशान हुआ कि ये फल कहाँ से गायब हो गए। इससे पहले कि इन फल का कोई गलत इस्तेमाल कर ले, मुझे फौरन शेर को ये बात बतानी पड़ेगी। हाथी फौरन बाग से निकला और शेर की गार की तरफ रवाना हुआ। हाथी अभी शेर की गार की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात लोमड़ी से हुई, जो शेर को तलाश करने के लिए जंगल में फिर रही थी। लोमड़ी बहन, इधर क्या कर रही हो? इधर तो कोई नहीं आता। क्यों हाथी भाई, आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। शेर महाराज 2 दिन से गायब हैं। कोवे ने बताया है कि इसने देखा कि शेर महाराज को दूसरे जंगल के जानवर आके ले गए और हम 2 दिन से शेर महाराज को ढूंढ रहे हैं। हमें उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हाथी कुछ सोचने लगा। हाथी ने सोचा कहीं किसी जानवर ने वो फल चुरा के तो शेर को तो नहीं खिला दिए, जिससे शेर की यादाश्त चली गई। अगर ज्यादा मिकदार में वो फल खा लें तो वो जानवर बेहोश भी हो जाता है और बेहोश जानवर को किसी घड़े में भी फेंका जा सकता है। शायद वही फल शेर को किसी ने खिलाए हों। शेर बेहोश हो गया हो और उसको किसी घड़े में फेंक दिया हो। हाथी भाई क्या सोच रहे हैं? लोमड़ी देखो, मुझे कुछ ना कुछ ये गेम समझ आ रही है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। शेर महाराज ने एक ऐसा बाग बनाया था जिसके अंदर ऐसे फल उगाए थे जिसको खाने से यादाश्त चली जाती थी। और ये फल बाग शेर महाराज ने इसलिए लगाया था कि ताकि कल को मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे अंदर ताकत इतनी बाकी नहीं रहेगी कि मैं इस टाइम जो बगावत करेगा उसको कंट्रोल कर सकूं। तो इसको हम ये फल खिला देंगे बहला फसला के, ताकि इसकी यादाश्त चली जाए और जंगल के अंदर बगावत पैदा ना हो। वो फल जंगल से किसने चुरा लिए हैं? और मुझे लगता है कि वही फल बादशाह को खिला दिए गए हैं। और अगर उसने एक हद से ज्यादा खिलाए हैं तो वो बेहोश हो गया होगा और किसी जगह उसको फेंक दिया गया होगा। ओ मेरे खुदा, इतनी खतरनाक चाल ये किसने चली होगी? गिधा किधर है? शायद उसने ये काम ना किया हो। वो तो सुबह से शेर महाराज को ढूंढ रहा है। सारे जानवर ढूंढ रहे हैं। चलो गधे के पास चलते हैं। दोनों गधे को ढूंढने के लिए चल पड़े। गधा शेर को ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंचकर थक गया। उसने सोचा, चलो नदी से पानी पी लेता हूँ।
जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पे छोटे छोटे जानवर मरे पड़े हुए थे। अरे ये छोटे छोटे जानवर क्यों मर गए हैं? शायद गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी की वजह से मरे हैं। गधा पानी पीने लगा था कि उसे एक दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया ने आवाज दी। अरे गधे भाई, ये पानी ना पीना वरना तुम भी मर जाओगे। क्यों? पानी क्यों? पानी में क्या है? मैं क्यों मरूंगा? मैं तो इससे। ये जितनी भी चिड़िया और मछलियां मरी हुई हैं, ये सारी इसी पानी की वजह से हैं। इस पानी पीने की वजह से सारे जानवर मर रहे हैं। क्यों? इस पानी में क्या है? पता नहीं इस पानी में क्या है, लेकिन पिछले 2 दिन से उस नदी में से जो भी पानी पीता है वो मर जाता है या उसकी याददाश्त चली जाती है। गधा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि कोई हमारे जंगल में कोई गेम तो नहीं खेल रहा कि उसने नदी का पानी खराब किया है और जो जानवर पानी पी रहे हैं कुछ मर रहे हैं, कुछ शायद याददाश्त चली गई है। कहीं शेर को भी ये पानी तो नहीं पिला दिया गया हो। गधे को डर लगने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। गधा अपनी गार की तरफ जा रहा था। जून ही वो तंग घाटी में पहुंचा, लगड़बगे, गीदड़ और भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। बचाओ! बचाओ! इतने में प्लान के मुताबिक रीछ आ गया और रीछ ने लगड़बगे, भेड़िए और गीदड़ को मार के वहां से भगा दिया। खबरदार, जो तुमने किसी जानवर को मारा शेर नहीं है तो क्या हुआ? तुम उस जंगल के जानवरों पे हमला करोगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद तुमने किसी जानवर पे हमला किया तो। वो तीनों भाग गए। गधा ये मंजर देख रहा था। गधे भाई, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। मैं मरकर भी आपका एहसान चुका नहीं सकूंगा। अरे अरे, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। लेकिन गधा दिल में सोच रहा था कि रीछ इतना ताकतवर तो नहीं है कि वो लगड़बगे, भेड़िए और गीदड़ का मुकाबला कर सके। आखिर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। कि रीछ ने फौरन उनको धमकी दी और ये भाग के चले गए। उन्होंने रीछ के साथ लड़ाई क्यों न की। गधे भाई, मैं आपको गार तक छोड़ूं? नहीं नहीं रीछ भाई, अब मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अब मेरी गार करीब है, अब मैं पहुंच जाऊंगा। मेहरबानी। गधा अपनी गार के अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद रीछ उसी गार में आया खाना लेके। गधे भाई, खाना खा लो, चोट भी आई है। मैं कल का भी खाना दूं, दे जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई हो तो अब जैसा हो। गधे ने हमदर्दी वाले जुमले बोले ताकि रीछ को यकीन हो जाए कि मुझे उस पर एतबार आ गया है। रीछ खुश होके उसकी गार से निकल गया। गधे का शक रीछ के ऊपर पक्का हो चुका था। इधर जून ही हाथी और लोमड़ी गधे के गार के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रीछ गधे की गार से बाहर निकल रहा है। वो दोनों झाड़ी में छुप गए और रीछ चलता हुआ अपनी गार की तरफ निकल गया। इसके जाने के बाद वो दोनों गधे की गार की तरफ बढ़े। गधा उन दोनों को देख के हैरान रह गया। हाँ भाई गधे, ये रीछ तुम्हारी गार में क्या कर रहा था? गधे ने पूरा वाकया सुनाया। उसका मतलब है कि किसी ने वहां से फल चोरी किए हैं और उस नदी के अंदर डाल दिए हैं। फिर जिसने थोड़ी मिकदार में पिया उसकी तो याददाश्त चली गई और जिसने ज्यादा मिकदार में पिया वो बेहोश हो गया। शेर बेहोश हो गया है और अशीर को किसी गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया है। मैं जा रहा हूँ वापस बाग के अंदर। मैं वहां से ऐसी दवाई लेके आऊंगा, जब वो शेर को पिलाई जाएगी तो शेर फौरन होश में आ जाएगा। तुम दोनों जाओ, शेर को ढूंढो, हर गड्ढे के अंदर तलाश करो। तीनों दिन के थके हुए थे, लेकिन सूरत-ए-हाल इतनी पेचीदा थी, ये तीनों फौरन बाहर निकले और अपनी अपनी मुहिमजुई शुरू कर दी।